प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कोरोजन और रेंसिडिटी। और एक लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस का। ये 5 टॉपिक आज हम करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी कल मैंने एक टॉपिक करवाया था जो था डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने किया था डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो आपने बेटा ये किया था कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसके अंदर आपका एक रिएक्टेंट है। कितना रिएक्टेंट बेटा? एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट 2 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, जैसे हमने लिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसको हम हीट की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं हीट यानी गर्म करने के, गर्म का सिंबल होता है बेटा। ये गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमने देखा कि जब हम किसी एक रिएक्टेंट को गर्म करते हैं तो वो प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, जो आपका CO3 है, जो आपका जो कार्बोनेट होता है, वो हमेशा ही CO2 प्लस में O के अंदर टूट जाता है बेटा। आपको ये बात हमेशा नोट करनी चाहिए, जो आपका कार्बोनेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक नेसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं बेटा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या बोलते हैं बेटा? इसको नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं कि आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा, यदि आप इसको तोड़ोगे तो सबसे पहले तो आप लिखोगे मैग्नीशियम। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम। और मैंने क्या बताया कि जो CO3 टूटता है वो टूटता है CO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन इसके पास आ जाती है और प्लस में हो जाता है CO2, तो आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। तो आपने पढ़ा कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास बनाता है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जो डीकंपोजिशन होता है, किसी चीज को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो किस रूप में हम उनको एनर्जी देते हैं, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस कौन सी है ये देखते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शंस वो होती है, सबसे पहले इसके टाइप्स देखो बेटा, इसके क्या देखते हैं? टाइप्स। एक रिएक्शंस तो वो है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बेटा। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सेकंड कौन सी होती है? जो हीट की प्रेजेंस में होती है बेटा। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में होती है। और थर्ड क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा कि जो हम एनर्जी देते हैं वो 3 रूप में देते हैं। सबसे पहले सनलाइट के रूप में देते हैं, सेकंड में हम हीट के रूप में देते हैं, और तीसरी रिएक्शन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं। इसके एग्जांपल इसके साथ लिखते हैं। जैसे सनलाइट में क्या बोला कि आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा। क्या है आपका? सिल्वर ब्रोमाइड है। यदि आप उसको सनलाइट के अंदर लेकर जाते हो तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस के अंदर टूट जाता है बेटा। देखो ज्यादातर जो गैस होती है बेटा वो 2 के अंदर लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? 2। तो इसमें देखा कि ब्रोमीन गैस पैदा होती है, ब्रोमीन गैस हो तो 2 लगाया, तो इसको 2 करने के लिए कहां से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने से कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्रोमीन कितना हुआ? 2, तो सिल्वर भी कितना हुआ? 2। और एग्जांपल है बेटा, यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो वो भी क्या करता है? हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? क्लोरीन गैस और सिल्वर। तो ये जो आपकी रिएक्शंस होती है लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलते हैं। तो ये था आपका जो हमने सनलाइट की प्रेजेंस में की थी। नेक्स्ट करते हैं हीट की प्रेजेंस में।
किसकी प्रेजेंस में बेटा, हीट की प्रेजेंस में करते हैं, वो हमने एग्जांपल अभी किया था। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, हीट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कौन सी हुई, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन किया हमने। तो जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ये देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, यदि हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है बेटा, क्या हमारे पास वाटर है, और वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, किसकी प्रेजेंस में तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो ये दो गैसों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता होता है कि जो वाटर बनता है वो दो गैसों से मिलकर बनता है, एक तो हाइड्रोजन गैस से और एक ऑक्सीजन गैस से। तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस में और एक है ऑक्सीजन गैस में। तो अब देखो बेटा इसको बैलेंस करो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो इस फार्मूले को बैलेंस करो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2, तो ऑक्सीजन कितनी हुई आपकी, 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हुई, 2 दूनी 4, तो इसको भी यहाँ से कर दोगे 4। तो इसके अंदर देखा, तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर तो डबल है और यहाँ पर 1, तो 2:1, 2:1। यदि वॉल्यूम देखा जाए, यदि इनका वॉल्यूम देखा जाए बेटा, क्या देखा जाए, वॉल्यूम देखा जाए, तो जो वॉल्यूम होता है वो हाइड्रोजन का हमेशा ही डबल होता है और ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है, सिंगल। तो वाटर में हमेशा ही डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ये था आपका बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहां पर जो एक्सो होता है, एक्सो का मतलब होता है टू रिलीज, टू रिलीज, रिलीज मींस पैदा करना, क्या करना, पैदा करना, और क्या पैदा करना, थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट पैदा करना, क्या पैदा करना बेटा, हीट। और हीट किस फॉर्म में पैदा होती है, हीट लाइट की फॉर्म में पैदा होती है बेटा, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में पैदा होती है। तो हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एक्सो का मतलब होता है टू रिलीज, पैदा करना, हीट पैदा करना। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है, यानी वो रिएक्शंस एनर्जी को पैदा करती है। वो लाइट के रूप में भी एनर्जी को पैदा कर सकती है, उसे हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी। एक्सोथर्मिक एनर्जी का हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लकड़ी को जलाएंगे तो उस समय तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब उस समय तो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, यदि एनर्जी दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई। यदि जिस रिएक्शंस में एनर्जी पैदा होती है तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जैसे हमारे घर पर हम सफेदी करवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, सफेदी के दौरान जब सफेदी के मिक्सचर को तैयार किया जाता है तो चूने के अंदर हम पानी मिलाते हैं, उससे हमारी सफेदी बनती है, व्हाइट वॉशिंग बनती है, और उसको हम दीवारों के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन हमने जब देखा होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो साथ में कुछ हीट पैदा हो जाती है जिससे वो मिक्सचर होता है गर्म हो जाता है अपने आप ही, हम उसको गर्म नहीं करते, वो अपने आप ही गर्म हो जाता है। चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं बेटा। ये कहता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, बेटा किसने, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में मिलाया जाता है तो आपका बनता है CaOH2, क्या बनता है, CaOH2 प्लस में हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड। बेटा इसमें हीट पैदा होती है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक और इसका नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्विकलाइन। बोल बेटा क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइन। जब क्विकलाइन यानी बिना बुझे हुए चूने के अंदर पानी को मिला दिया जाता है तो आपका बनता है स्लैग्ड लाइन। क्या बनता है बेटा आपका, स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन का मतलब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बनता है बेटा। ये तो है आपका बिना बुझा चूना, बिना बुझा
चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसके अंदर पानी नहीं मिला हुआ था, वो बिना बुझा हुआ था, उसके अंदर हमने जो पानी मिलाया तो उसको बुझा दिया, यानी उसको स्लैग लाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमारा स्लैग लाइन बनता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट पैदा होना ही किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बताओ, तो एक्सो का मतलब रिलीज करना, जिस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ बेटा। अब पढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक को, इसको पढ़ते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का देखो बेटा, इसका नाम से ही पता चल जाता है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। क्या होता है बेटा, अंदर, यानी जिसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बोलो बेटा, इसके अंदर तो हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या हीट इट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, इसमें हमें हीट या एनर्जी को देना पड़ता है, हीट या एनर्जी को देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक बात बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला था आपको, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, जब हमें इसको तोड़ना होता है तो हम इसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट, फिर ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और एग्जांपल बताओ, यदि हम लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें उसे पहले हीट देनी पड़ती है, तब वो जलता है, तब वो रिएक्शंस होती है। तो हम जैसे लकड़ी का फार्मूला सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2, क्या बनता है बेटा, CO2 प्लस में, और क्या होता है, इसको जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी लिख नहीं सकते क्योंकि इसने पैदा नहीं की, बल्कि हमें इसको देनी पड़ी, तो इसको हम क्या करते हैं, हीट, पहले इसको गर्म करते हैं तो ये रिएक्शंस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शन थी एक एक्सोथर्मिक थी। एक्सो के अंदर तो एग्जिट होना, बाहर निकलना होता है, एंडो का मतलब अंदर जाना, जिसके अंदर हीट देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखो बेटा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन का बेटा। किसका है, कोरोजन का बेटा। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण, यानी लोहे पर जंग लगना। क्या होता है, लोहे पर जंग लगना। जैसे ये कहता है कि बेटा आपने बहुत सारी मेटल्स देखे हो, जैसे आप आयरन को देखते हो, सिल्वर को देखते हो, चांदी को देखते हो, कॉपर यानी तांबे को देखते हो, तो उनके ऊपर कुछ लेयर जम जाती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर की नमी के साथ वो रिएक्शंस करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर लेयर जम जाती हैं। ये क्या कहता है, यदि आपके पास आयरन है, आयरन की मेटल है, यदि उसके ऊपर ऑक्सीजन को और वाटर यानी मॉइस्चर को डाल दिया जाता है तो वो क्या बना देता है, Fe2O3.XH2O, तो रस्ट बन जाता है बेटा। क्या हो जाता है, रस्ट। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। क्या होता है, XH2O। यहाँ पर देखो बेटा X की वैल्यू कभी नहीं लिखी जाती क्योंकि ये बात फाइनल होती है कि आयरन को रखा कहां पर जाता है। यदि आयरन को हम समुद्र के किनारे पर रखते हैं तो वहां पर हवा में ज्यादा नमी होती है, जिससे लोहे पर जल्दी से जल्दी जंग लग जाता है। यदि हम आयरन को रेगिस्तान के अंदर रखते हैं, डेजर्ट में रखते हैं, तो वहां नमी तो बिल्कुल होती नहीं, हवा बिल्कुल सूखी होती है, जिसके कारण उस पर जंग कम लगता है, रस्टिंग कम होती है। तो हमें पता चला किसी भी मेटल को रस्टिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या, देखो एक तो चाहिए हमें ऑक्सीजन, और एक क्या चाहिए हमें, नमी यानी मॉइस्चर चाहिए। और एक और बात कहते हैं, यदि आपके पास कॉपर है बेटा, क्या है आपके पास, यदि आप लेके आए हो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होती है बेटा। कैसी, ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होती है बेटा, जम जाती है, वो भी क्या होता है, रस्टिंग का ही एग्जांपल होती है। जैसे हम लेकर आते हैं सिल्वर, क्या लेकर आते हैं, सिल्वर बेटा। सिल्वर को भी जब हम हवा की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो सिल्वर हवा में जो सल्फर होता है उसके साथ रिएक्शंस करके सल्फाइड बना लेता है। यदि आपके पास सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्शंस करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है, सिल्वर। सल्फर 1 है, सिल्वर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं,
2Ag, क्या लिख दो बेटा 2Ag। तो आपका बना AgS सिल्वर सल्फाइड। क्या बना बेटा आपका सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर जो सल्फाइड बना है वो कैसे कलर की लेयर है, ब्लैक कलर की लेयर। कैसी है बेटा ब्लैक कलर की लेयर। या ब्लैक कलर की लेयर होती है जो उसके ऊपर जम जाती है। तो हमने पढ़ा कि जब भी कोई चीज को रस्टिंग करना होता है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वाटर की जरूरत पड़ती है। इससे लोहे के ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाती है रेड ब्राउन कलर की। कैसी जम जाती है, रेडिश ब्राउन। कैसी जम जाती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम रस्ट करते हैं। तो रस्ट को किसी आयरन की चीज को देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल। मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, ऑक्सीजन के एक्शन से, वाटर के एक्शन से, उसे हम क्या कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा कोरोजन। और यदि हम आयरन को यानी कोरोजन से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए। जैसे हम इसको ऊपर पेंट कर देना चाहिए, या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा देना चाहिए, या उसके ऊपर बढ़िया धातु की बेस्ट मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देना चाहिए। जैसे जिंक की डिपॉजिट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो बेटा ये कुछ प्रिवेंशन है। क्या है बेटा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी बचाव। सबसे पहले क्या है, अप्लाई पेंट। अप्लाई पेंट। सेकंड अप्लाई ग्रीस। अप्लाई ग्रीस। थर्ड कौन सा है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, मैं अभी बता देता हूं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। देखो बेटा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, किसी आयरन की ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, डिपॉजिट करते हैं। वो किसकी होती है, जिंक की। किसकी होती है, जिंक की। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ये था हमारा टॉपिक है कोरोजन का। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेंसिडिटी। क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी। हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखो बेटा कौन सा टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो आपकी ऑयली चीजें होती हैं, ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं, ऑयली जो सब्सटेंस, ऑयली कह दो या फैटी सब्सटेंस कह दो। ऑयली या फैटी सब्सटेंस को जब एयर में खुला रख दिया जाता है, जब ऑयली या फैटी सब्सटेंस को एयर में खुला रख दिया जाता है तो उसकी दो चीजें चेंज हो जाती हैं। एक तो क्या चेंज हो जाता है, एक तो टेस्ट और एक क्या हो जाता है बेटा उसका स्मेल। एक तो टेस्ट और स्मेल। ये कहता है कि रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिड का मतलब क्या होता है बेटा, खराब हो जाना। क्या हो जाना बेटा, खराब होना। रेंसिड का मतलब क्या होता है, खराब होना। यानी ऑयली या फैटी सब्सटेंस को एयर में रखना, एयर की प्रेजेंस में रखने से उसकी दो चीजें खराब हो जाती है, तो टेस्ट और स्मेल। इसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ये आपका एग्जाम के अंदर आता है। और एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि जो आप चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो होती हैं उसकी पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। शाबाश, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, चिप्स की पैकिंग में, चिप्स पैकिंग में कौन सी गैस को यूज किया जाता है, N2 यानी नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि उसका टेस्ट और स्मेल खराब न हो। ये था आपका बेटा रेंसिडिटी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएंगे। कल हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके बेटा, धन्यवाद।